स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। दृश्य गांव समैलपुर के नज़दीक का है, जहां पर गोगा मेडी जहां पर स्थित है। वहीं पर एक कार जो अनियंत्रित होकर एक सफ़ेदे के पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार चालक सहित उनकी पत्नी उनकी बेटी जो है घायल हो गई है। कारण बताया जा रहा है कि ये परिवार जो कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर दर्शन करके अपने रिश्तेदारों के साथ चंडीगढ़ आ पहुँचा था, और चंडीगढ़ के बाद ये अपने वाहन से वापस गाँव को रणजीतपुर, तो कोटरा रोड से रणजीतपुर आ रहे थे। रणजीतपुर ये निवासी हैं, वहाँ पर मेडिकल स्टोर संचालक गौतम कुमार जी हैं, अपनी धर्मपत्नी बेटी के साथ रिश्तेदारों के साथ ये आगे कार से वैष्णो देवी तक गए थे। उसके बाद फिर अपनी कार से चंडीगढ़ से वापस लौट रहे थे कि अचानक जो बताया जा रहा है कि उनको थके हुए थे, थकावट थी, अनिद्रा थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो उनको कुछ झपकी लग गई और कुछ सेकंड की झपकी लगती ही कार जो है अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी और एक सफेदे के पेड़ से जा टकराई, जहां पर अब चालक को काफ़ी चोटें लगी। उनकी धर्मपत्नी साथ उनकी बेटी आरची, उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। राहगीरों ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर इनका जो है प्राथमिक चिकित्सा दी गई। उसके बाद इनके परिवारजन इन्हें जगाधरी यमुनानगर ले गए। वहां पर बताया जा रहा है कि अब ये सुरक्षित हैं, काफ़ी चोटें इनको वैसे लगी हैं और एक्सरे वगैरह हो सके, कुछ फ्रैक्चर वगैरह भी इनका आया है। तो दृश्य आप देख रहे हैं गांव समैलपुर के नज़दीक माड़ी के पास का दृश्य है, जिसमें कार सीधे सफेदे के पेड़ से टकराती है। जो राहगीर जो बताते हैं कि जब वो इन्होंने निकाला उनको, तो उनके हाथ पांव मुड़े हुए थे क्योंकि अनिद्रा में थे और आँख लग गई और इस प्रकार से गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा और ये गाड़ी जो है सीधा पेड़ के साथ टकरा गई। तो इसमें चालक गौतम कुमार खुद और उनकी धर्मपत्नी पूजा जी और उनकी बेटी आरची जो है वो जख्मी हो गई। तो क्या कुछ राहगीर उस वक्त हमें बता रहे थे, ये हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि राहगीर क्या बता रहे थे। ड्राइवर के ऐसा क्यों? हाँ, वो तो बाद एक्सीडेंट के बाद जाम हो गए होंगे ना। पहला क्या कह रहा है, क्या कोई सामने तो नहीं कोई चीज़ है इसके? वैसे बस ध्यान स्पीड भी रहा, कुछ स्पीड भी लग रहा है जिससे अच्छा चल तो ठीक रहा था। ये जो बंदे को कुछ दिल का वो हुआ, हाथ पैर भी मुड़े हुए थे। अच्छा, और मैं यहाँ था, ये गाड़ी यहाँ थी, मैं जैसे देखा ना मकई तो मामला गड़बड़ आ गई। ओहो, मतलब कि उसको मैंने एकदम मोटरसाइकिल सबसे पहले मैं ही आया यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आप? क्या नाम आपका? मैं यमुनानगर शमशाद नाम है। आपने देखी सबसे पहले, आपके सामने ही बात ही हो? तो कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई उसमें लगा? प्रॉब्लम है, बंदे के हाथ पैर मुड़े हुए थे। अच्छा, गलती किसी की नहीं, चलाने वाले के ये जो बेचारा इससे ही कुछ हुआ। ठीक बात। हाथ पैर पूरी तरह से मुड़े हुए थे और उधर पड़ी थी बच्ची जो थी, आप बिल्कुल इसके नीचे थी, या तो दिख भी नहीं रही थी। तो चोट कितने को लगी? चोट इस समय लेडीज का पहले भी कुछ पट्टी हो रही पैर, तो पहले भी पैर टूटा हुआ था। ड्राइवर साइड कुछ निकाल दें। क्या कह रहे? ड्राइवर साइड निकली साइड है, कनेक्टर साइड ज़्यादा लगी। वहाँ लेडीज बैठी होगी साथ में। लेडीज का ज़्यादा चुआ। आपने उन राहगीरों की सुनी जो इस एक्सीडेंट के प्रत्यक्षदर्शी थे। आप देख सकते हैं वो परिवार जो बैठा हुआ है, गौतम कुमार जी साइड में बैठे, धर्मपत्नी लेटी हुई है, गुड़िया को भी टांग पर चोट लगी है। तो इंतज़ार 112 पर फ़ोन किया, अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन जो सूचना मिल रही थी 112 भी गाड़ियाँ 2 है, बड़ा एरिया है, लगातार एक्सीडेंट केस में हर प्रकार के केस में 112 ही दौड़ती है। तो लगातार ये फ़ोन कर रहे थे, लेकिन 15-20 मिनट से 112 नहीं है। हमने भी बात की तो जो जानकारी मिली थी वो भी किसी और जगह पर इसी प्रकार से सहायता करने के लिए गए हुए थे। तो ऐसी सूचना उनके द्वारा हमें दी गई, तो जल्दी वो आने वाले थे। बोल समैलपुर की माड़ी में पहुंच गई यहाँ जी। करोड़ गया जी। हाँ जी, करोड़ गया। सड़ोरा से 1.5 किलोमीटर आगे है समैलपुर माड़ी। सड़ोरा कोटला रोड नहीं, यहाँ जी मैं बताऊँगा, मैं करता हूँ बात भाई। हेलो, ये कोटला रोड के ऊपर है भाई जी, समैलपुर के थोड़ा पहले माड़ी है ना जो खब्बे हाथ, उस पांडे पे है। हाँ जी, हेलो,
डायल 112 गाड़ी से जो बातचीत हुई वो बता रहे थे कि अभी थोड़ा सा वो भी किसी ऐसी ही काल पर आए हुए हैं और जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इतनी देर में एक राहगीर वहाँ पर अपने वाहन के साथ रुका और उन्होंने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। तो परिवारजनों ने भी फिर जो घायल गौतम कुमार जिनकी पत्नी पूजा जी और उनकी सपुत्री थी उनको गाड़ी में बिठाना अब शुरू कर दिया है ताकि समय रहते उनको हॉस्पिटल में जो है ले जाया जा सके और उनका प्रॉपर इलाज कराया जा सके। तो ये गाड़ी प्राइवेट गाड़ी राहगीर की, तो उन्होंने अपने गाड़ी में घायलों को राहगीरों की ही मदद से वहाँ पर पहुँचाया। इतने में ही उनके रिश्तेदार हमारे पत्रकार सचिन सिंगला जी भी पहुँच चुके थे, तो उनके द्वारा भी अब इसमें सहयोग किया जा रहा था। तो देख सकते हैं कि घायल पूजा जी जो पहले ही उनको चोट लगी हुई थी और अब उनको और ज़्यादा थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई, तो उनको बड़ी मुश्किल से लेकिन बड़े प्रिकॉशन के साथ फिर उनको उठाया गया और फिर गाड़ी में डालकर उन्हें सढौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। तो कहानी यही आ रही थी कि आंख लगने के कारण से ये सिद्ध वाक़या जो है सामने आ गया। दृश्य आप देख ही रहे हैं। तो सढौरा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, वहां पर चिकित्सकों द्वारा उनकी प्राथमिक जांच की गई तो और बताया गया कि उन्हें अभी पेन किलर वगैरह दिया जाएगा और कुछ ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके पश्चात ही वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन जो बाद में जानकारी आई कि कुछ चोट पेट लगी हुई है, फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सरे वगैरह उनका करना होगा। बाकी कोई ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, बचाव हो गया। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही था, कुछ भी सर में चोट लग सकती थी तो और भी घटनाक्रम ज़्यादा गड़बड़ हो सकता था, ज़्यादा खतरा हो सकता था। लेकिन परमात्मा शुक्र है, माता रानी की कृपा रही और ये बचाव हुआ। लेकिन फिर भी काफ़ी चोटें रही, कुछ दिन तक स्वस्थ लाभ के लिए आराम ही करना पड़ेगा। तो जय सचिन जी बता रहे कि भाई यहाँ से कराने के बाद फिर यमुनानगर ही हॉस्पिटल में ले जाए जाएंगे और जो सूचना मिली है फिर उन्हें यमुनानगर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर भी कोई धीर गंभीर चोट नहीं पाई गई, हल्का फुल्का फ्रैक्चर जरूर बताया जा रहा था। तो कुछ दिन की ट्रीटमेंट के बाद उन्हें ले जाया जाएगा, वापस घर पहुँचाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक दृश्य सामने आया कि व्हील चेयर जो कि सही नहीं थी, सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो बाहर भी 2-3 व्हील चेयर और पड़ी हुई थी, वो भी सही ढंग से काम नज़र नहीं आ रहा था, उनकी थोड़ी रिपेयर की ज़रूरत है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल खबर ये है कि गौतम कुमार जी अब ठीक है, उनकी धर्मपत्नी जी भी ठीक हैं और बच्ची भी ठीक हैं और नींद पूरी ना होने के कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसी से यही सबक मिलता है कि हमें अनिंद्रा में यानी अगर नींद ना पूरी हुई तो हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो किसी टाइम भी हमारे साथ कोई भी वाक़या घटनाक्रम बीत सकता है। ऐसा ही गौतम कुमार जी के साथ हुआ, तो हमें अपनी नींद पूरी करके ही वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। पलक झपकते ही और सेकंडों में गाड़ी तो इधर उधर जो है प्रवेश कर जाएगी। ऐसा कुछ इनके साथ हुआ। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।